मध्य प्रदेश के दतिया में ग्वालियर झांसी हाईवे सड़क मार्ग के नज़दीक स्थित शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने छात्रावास की अव्यवस्थाओं सहित प्रबंधन के खिलाफ एकजुट होकर मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट में हो रही कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी शिकायत कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े को दर्ज कराई। छात्राओं का कहना था कि छात्रावास में शासन के निर्धारित किए गए मेन्यू के हिसाब से उन्हें भोजन नहीं दिया जाता और हर दिन केवल चावल दाल और 2 रोटियां दी जाती है। छात्रों ने आरोप लगाए छात्रावास की देखरेख करने वाले जिम्मेदार अधीक्षक सहित कर्मचारी मनमाना व्यवहार करते हैं। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के माता पिता एवं बड़े भाई बहनों से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। छात्राओं को बिछाने के लिए बेडशीट नहीं दी जाती। छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि छात्रावास की महिला अधीक्षक के पुरुष परिजन छात्रावास में रुकते हैं और खाना आदि भी वही खाते हैं। छात्राओं के परिजनों ने भी छात्रावास प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। छात्राओं की शिकायत पर अपर कलेक्टर अक्षय तेमरवाल IAS ने छात्रावास प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अपर कलेक्टर अक्षय तेमरवाल का कहना था कि छात्रावास में शासन द्वारा निर्धारित किए गए मेन्यू के अनुसार भोजन, चाय, नाश्ता आदि के प्रबंध होते हैं। छात्राओं की शिकायत गंभीर है, जिसकी तत्काल जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ राइट्स की टीम जब छात्रावास पहुंची तो वहां छात्रावास प्रबंधन का कोई भी अधिकारी छात्राओं के साथ मौजूद नहीं मिला। जो गद्दे वगैरह है चद्दर नहीं आया और नहीं है कपड़े धोने के लिए। चद्दर वो बोलती है कि चद्दर ऊपर से नहीं आया, इसलिए हम तुम्हें चद्दर नहीं दे सकते। ना तकिया है ना चद्दर है। और कल कल पापा बैठी थी तो हम लोगों ने चादर मांगी थी तो बोल रही थी नहीं है, आप लोगों ने यूज कर लिया। तो साबुन तौलिया वगैरह ये सारी चीजें नहीं, छात्रवृत्ति आती है, ये मान सकते हैं हम कि वो बैंक में छात्रवृत्ति आती है, ये दिया नहीं जाता है क्योंकि इसकी छात्रवृत्ति आती है। लेकिन चद्दर, कंबल, ये कटोरा मटोरा ये तो देना चाहिए ना। एक चद्दर तो बिछाने के लिए मिलना चाहिए। मेरी रैंक छुड़ा ली थी उन्होंने, मेरी रैंक। मैं अपने कपड़े रखे थे, उन्होंने मेरे कपड़े फेंक के अपने कपड़े रख लिए थे। अब बताइए, हमारे कपड़े कार्रवाई करनी है तो उनके कपड़े भेजे थे, उनके पूरे परिवार के, उनके भाई के, उनके लड़के के, उनकी लड़की के, उनके पूरे खानदान के कपड़े भेजे थे। तो अभी पुटैया में बांध के रख दिए। हाँ, बांध के रख दिए। वो लोग आगे मटके भरे और आज ही मटके ऐसे पानी और सभी छात्रावासों में RO के पानी की व्यवस्था है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हम मोटर चला के पानी भरते हैं और ये हमें ये पूछा जाते हैं जब पेरेंट्स के आने की अनुमति नहीं है तो उनके पति के आने की अनुमति कैसे है और उनके नाश्ता कैसे दिया जाता है? वो खाते पीते सोते क्यों है यहाँ पे? ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग आपका कवरेज करने आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें हमारी मांग चाहिए। जो मांग कर रहे हैं, जैसे हमें अधीक्षक बदलनी है तो बदलनी है, उनके साथ कर्मचारी भी बदलने हैं। उनमें सिर्फ एक कर्मचारी को छोड़ के जो कॉमोलेंटी है वो सही है, और बकाया हमें और कोई नहीं चाहिए। कोई नहीं चाहिए। बस हमारी मांग यही है कि हमें अधीक्षक दूसरी चाहिए। वो नहीं मिलता है। 3 साल से झेल रहे हैं, हमने 3 साल से कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि बार-बार गिरजा में आती हैं वो कहती आप रुक जाओ, लेकिन इस बार हमने किसी की नहीं सुनी। इस बार हमने अपने पेरेंट्स को बुलाया और अपने दम पे जन सुनवाई गए थे और अपने दम पे बोल के आए थे और अपने दम पे अधीक्षक को और अधीक्षक ने ये भी कहा है कि हम नहीं डरते किसी कलेक्टर से, जाओ किसी स्कूल के अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या करोगे आप? अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो अधीक्षक ही इस हॉस्टल में रहे, कर्मचारी रहे, खुद खाएं खुद पिए, लड़कियां नहीं रहेंगी। अधीक्षक रहेंगी या वही रहेंगी या आज हम ही रहेंगे। अब अधीक्षक रहेंगी या फिर लड़की। और आप हमें ये जरूर बताइए कि अधीक्षक कितने दिन में चेंज होंगे? क्योंकि मेरा नाम चित्रांशी संस्कार है, मैं MLB स्कूल की 11वीं की छात्रा हूँ। हमारा हॉस्टल वो सीनियर कन्या छात्रावास क्रमांक 3 महावीर वाटिका है। तो उसमें जो अधीक्षिका है वो हमारी बात नहीं सुन रही है। क्या नाम है? अधीक्षिका का नाम है उषा अहिरवार। वो हमारी क्या बात नहीं सुन रही? वो जब हम उनके पास खाने की समस्या लेने गए तो वो बोल रही थी कि तुम जल्दी को तुम खाने की लगे रहती हो, तुम लोग निकल जाओ हमारे ऑफिस में, हमें किसी से बात नहीं करती। अगले दिन जब हमारे पेरेंट्स आए तो उन्होंने उनके साथ भी यही व्यवहार किया कि हमें किसी से बात नहीं करनी नहीं है। और मेनू के अनुसार नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, वो ये बोले कि मेन्यू गलत है, जो मेन्यू में लिखा है वो सब कुछ गलत है। वैसे क्या मिलता है? वैसे क्या मिलता है? बस चावल, रोटी और बरी, बस डेली यही मिलता है। बस डेली यही मिलता है, मौसमी सब्जी नहीं मिलती है। आपकी क्या समस्या है? सर खाना अच्छा नहीं मिलता, खाना ही की समस्या है बकाया, और कुछ खाना और अधीक्षक नहीं चाहिए। अधीक्षिका को जो है क्या व्यवहार गलत करती है? हाँ, पेरेंट्स से अच्छी बात नहीं करती। सर हमारे पेरेंट्स आए थे कल हमारे पेरेंट्स आए थे तो आज जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो कहेंगे हम तुम्हें खेत देंगे अभियाल, दे देंगे हम तुम्हें अभियाल। और उन्होंने हमारा झूठा नाम लगाया कि लड़कियां हमें पीट रही थी।
और एक लड़की का तो इसका तो ये नाम लगाया है कि इन्होंने सब्जी सहित कड़छी फेंक दी। अधीक्षक का इस तरीके का व्यवहार से आज तक नहीं किया और किसी से इसी तरीका हाँ, इसी प्रकार का व्यवहार है। वो अधीक्षक है, वो प्राइवेट है, वो स्कूल जाती है, हॉस्टल में नहीं आती है और ना समस्या सुनती है बच्चों की और ना कुछ। और पता उनके अधीक्षक का जो भाई है वो हॉस्टल में आते हैं, उन्हें बैठाते हैं, खिलाते पिलाते सुलाते हैं और जब हमारे पेरेंट्स जाते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है। भाई का नाम है सोनू अहिरवार। हमें अधीक्षिका हमसे बहुत बुरा व्यवहार कर रही है और वो तो कहती है कि तुम लोग, और एक दिन मेरा झूठा इल्जाम लगा दिया उन्होंने कि तुमने सब्जी से भरी कढ़ाई फेंक दी और हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं, आप चाहो तो उनको चेक भी कर सकते हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चांदनी अहिरवार है, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ, मैं होली प्रारंभ में पढ़ती हूँ और आज मैं हॉस्टल में से नाश्ता नहीं मिला था आज हमें और मैं आज बिना हॉस्टल से बिना नाश्ता किए रही थी भूखे। कुछ भी आज आप कहाँ से आई हैं? गाँव से हॉस्टल से आए हैं। क्या समस्या है हॉस्टल? हमें ये समस्या है कि हिना को और पुष्पा को और उषा को हटवाना है और वो लोग मेरे पेरेंट्स से अच्छी व्यवहार नहीं करती हैं और मतलब हम लोगों को मारने की धमकी। बच्चियां हैं आप टोटल? हमारी 15 बच्चियां हैं। सभी एक ही क्लास में हैं? नहीं, अलग अलग हैं और बेच के अपना खर्चा भी चलाया है मेरी आंखों के सामने। एडमिशन कितने हैं आपके छात्रावास में? पूरे हॉस्टल में 50 एडमिशन है, 50 लड़की एक दिन भी नहीं हुआ और झूठे झूठे नाम लिखे और झूठा राशन आता है और उसको बेच के लड़कियों को खाना खिला, उसको बेच के अपनी जेब खर्च चलाती है वो लोग। राशन बेच के, चावल गेहूँ बेच कर। तो आपका साफ तौर पर कहना है कि छात्र अधीक्षक जो है राशन चोर है? हाँ, राशन चोर है और है। क्या नाम है? क्या समस्या है? जी, मेरा नाम अरविंद अहिरवार है, मैं ग्राम भागौर का निवासी हूँ। ग्राम भागौर से मेरी बच्ची सोनम अहिरवार जो महावीर वाटिका के होटल में रहती है और वहाँ से मेरे को 2 बार शिकायत आई। बच्ची ने बोला कि खाना पीना सही नहीं मिल रहा है, पापा जी आप आ जाओ और यहाँ का थोड़ा सुधार करवाओ। तो मैं वहाँ पर 2 बार गया हूँ तो मैंने मैडम से कहा कि खाना आप क्यों सही नहीं दे रहे हैं, तो मेरे से बोली कि आप तो जहाँ जाना है वहाँ जाओ, शिकायत करो या कुछ करो, हम तो अपने हिसाब से ऐसे ही होटल चलाएंगे। चलो बोलो सर, जो छात्रावास की जो लड़कियां आई हैं कलेक्टर साहब के पास आवेदन लेकर, उसमें भोजन की मात्रा हुई कम थी और सही भोजन नहीं मिल रहा, इस तरह में आपका क्या कहना है? देखिए, जनसुनवाई हम शासन के निर्देशन से जनसुनवाई करते हैं और आज कलेक्टर सर की अध्यक्षता में जनसुनवाई आज भी हम कर रहे थे। उसी समय छात्रावास क्रमांक की लगभग 25 से 30 बच्चियाँ हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं। उन्होंने अपना लिखित आवेदन दिया है और हमने उनसे पूछा भी कि कथन भी लिए। सभी छात्राओं ने एक स्वर में कहा कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। वो काफ़ी हद तक बच्चों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि जो छात्रावास की अधीक्षिका हैं, वार्डन हैं, उनके द्वारा कहीं ना कहीं छात्रावास में गंभीरता से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। डीओ ट्राइबल को निर्देश दिया गया है कि वो रिपोर्ट तैयार कर तत्काल प्रस्तुत करें। जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि मामला गंभीर है, हमने तुरंत संज्ञान लिया है और कलेक्टर सर का निर्देश है, इसमें तत्काल सख्त कार्रवाई करेंगे। दोषी हैं अगर अधीक्षिका, उनके द्वारा खराब खाना दिया जा रहा है जैसा कि बच्चों ने बताया है, तो शासन की मंशा है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बच्चों का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं उनके अभिभावक जहाँ आते हैं तो उनका मैडम का बोलचाल भी सही नहीं है। यह बात भी उनके द्वारा बताई गई थी। वह भी हम एक बार बच्चों से विस्तृत कथन लेंगे। सभी से हमारी टीम लगी हुई है, डीओ ट्राइबल विभाग के लगे हुए हैं। हर बिंदु पे, चाहे वो अभिभावक से ठीक से बात करना हो या जिन्हें परमिशन नहीं है, जिन्हें शासन के द्वारा छात्रावास में नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति पर अनधिकृत रूप से अगर वहाँ निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो यह भी गलत है। उन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इन 3-4 बिंदुओं को मिला के जाँच चल रही है और जांच बहुत जल्द इसको हम पूरा करेंगे और तीव्र गति से जांच पूर्ण करके सख्त कार्रवाई। मेनू चार्ट को लेकर भी मेनू चार्ट, अच्छी बात आपने बताई है। सरकार का एक मेनू है हर छात्रावास के बच्चों को अच्छा खाना देना, उसके हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा है तो उसकी जांच हम करवा के जल्द कार्रवाई करेंगे। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।